वेलकम दोस्तों। आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं पासपोर्ट के बारे में। तो पासपोर्ट से आप ऑथेंटिकेशन कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें देखो, यहाँ पर आप पासपोर्ट के थ्रू लिंक्डइन, गिटहब, गूगल, तो इन सब में किसी से भी ऑथेंटिकेशन आप कर सकते हो। तो हमारी जो इस वीडियो में हम ऑथेंटिकेशन करेंगे पासपोर्ट के साथ JWT यूज़ करेंगे। तो JWT की मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी है, आप जाके उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप ये वाली वीडियो जाके देख सकते हो, कंप्लीट रेस्टफुल API विद JWT ऑथेंटिकेशन। क्योंकि अगर आपको JWT नहीं आता है तो आप इस वाली वीडियो को नहीं देख पाओगे, मतलब थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। पर मैं एक बार फिर से जो लास्ट वीडियो में हुआ था ना वो एक्सप्लेन कर देता हूँ, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा मैं, क्योंकि इस वीडियो में हम पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं, कैसे इसको इंस्टॉल करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे। तो बस मैं ये चाहता हूँ कि आपको JWT थोड़ा सा आना चाहिए कि हमने कैसे इम्प्लीमेंट करा हुआ है। तो इस वीडियो को आप देख के आओ एक बार, ये आधे घंटे की वीडियो है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं ये मान के चलता हूँ आपको JWT आता है और आपने मेरी लास्ट वीडियो देख ली है, ठीक है। तो उसमें हमने ये करा था बेसिकली, इसके राउट कहाँ पर है, ये रहे। तो उसमें हमने क्या करा था कि एक तो पोस्ट की API जिसके अंदर हमने एम्प्लॉय को ऐड करा था, ये ऐड एम्प्लॉय नाम का हमारा कंट्रोलर होगा, ये रहा। यहाँ से हमने ऐड करा था, मोंगोस का कनेक्शन कर रखा है हमने, MongoDB हमने इसमें यूज़ करी है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि JWT हो गया या पासपोर्ट हो गया केवल मोंगोस के साथ काम करेगा, ऐसा नहीं है। वो आप MySQL या जो भी है वो यूज़ कर सकते हो डेटाबेस, ठीक है। तो यहाँ हमने ये ऐड करा था इसका। उसके बाद दूसरा हमने ऐड करने के बाद उससे लॉगिन करा था। जैसे ही हम लॉगिन कर रहे थे, ये लॉगिन वाला फंक्शन है, ये लॉगिन, जैसे ही वो लॉगिन करता था उसका जो भी पासवर्ड आता था उसको कंपेयर करते थे और फिर वापस उसको टोकन पास कर देते थे। उसके बाद हम क्या करते थे, जो टोकन मिलता था उस टोकन को लेके लिस्ट वाली API कॉल कराते थे। अगर वो वैलिडेट होता, ये देखो लिस्ट वाले, ये लिस्ट आती थी, लिस्ट से पहले हमारा जो ऑथ काम करता था वो ये रहा, ऑथ JWT, ये वाली चीज़ चेक करता था। उसके पास टोकन है, टोकन अगर वेरीफाई है JWT डॉट वेरीफाई, इससे वो वेरीफाई हो जाता था, ठीक है। तो ये तो हो गया पिछली वीडियो की बात। अब हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और अपना काम स्टार्ट करते हैं पासपोर्ट का। तो ये देखो, ये था एम्प्लॉय की लिस्ट आ रही थी, जो कि जब तक नहीं आती थी तब तक हम लॉगिन का टोकन नहीं डालते थे, ठीक है। अब हम यही चीज़ करने वाले हैं पासपोर्ट के साथ, JWT को पासपोर्ट के साथ यूज़ करेंगे हम। तो पासपोर्ट होता क्या है, पासपोर्ट एक तरह से मिडिल वे का काम करता है कि आपको परमिशन जब ही देगा कि जब वो ऑथराइज होगा, अदरवाइज वो नहीं देगा। तो उसके लिए आपको ये दो चीज़ें इंस्टॉल करनी है। पहले हम पासपोर्ट इंस्टॉल कर लेते हैं और हमारी स्ट्रेटेजी क्या है, जैसे कि इसमें इसके अगर आप डॉक्यूमेंटेशन पे जाओगे तो ये देखो पासपोर्ट होता है और इन्होंने कहा गया इनकी ऑथेंटिकेशन, जैसे इन्होंने लोकल स्ट्रेटेजी यूज़ करी हुई है। जैसे आप अपने ब्राउज़र पे काम कर रहे हो, आपकी नोड की एप्लीकेशन है, तो आप उसके लिए कुकी सेशन यूज़ कर सकते हो। लेकिन हम तो API पे काम कर रहे हैं, तो API के लिए तो क्या उसमें कुकी स्टोर करोगे आप या सेशन स्टोर करोगे, तो आपको JWT से काम चला लो उसमें। ये इस पर हम बाद में आते हैं, पहले हम इंस्टॉल कर लेते हैं सिंपल, ये पूरा सेटअप कर लेते हैं अपना एंड टू एंड, पासवर्ड और पासवर्ड JWT। जब ये पूरी हमारी वीडियो कंप्लीट हो जाएगी उसके एंड में हम आपको इसके बारे में भी एक्सप्लेन करेंगे। तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, लेकिन आई होप अगर आप इसको पूरा देखोगे ना तो आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे पासपोर्ट के। नोडमोन सर्व ये चलाने से पहले हमें क्या काम करना है, अपने ऐप के अंदर आना है। आपको यहाँ पर इंक्लूड करना है वेयर पासपोर्ट, और जो हमने इंस्टॉल करा है उसको रिक्वायर कर लो पासपोर्ट, ठीक है। आपको एक ये काम करना है। उसके बाद आपको इसको थोड़ा स्पेस दे देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ऐप डॉट यूज़ आपको करना है पासपोर्ट
उसके बाद करना है इसको इनिशलाइज कर दो आप। ठीक है, ये काम कर दिया आपने। इसके बाद आपको फिर अगला काम क्या करना है, आपको जाना है कॉन्फ़िग के अंदर, एक फ़ाइल बना लो अपनी। कॉन्फ़िग में बना लो, मतलब कहीं भी बना लो, एक फ़ाइल बना लो पासपोर्ट की, जो वेरीफाई करके लेकर आए। मैं बना लेता हूँ, इसका नाम पासपोर्ट्स रख देता हूँ। ये आपका सेकंड स्टेप है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम बनाते हैं वेरिएबल बनाया हमने JWT का, JWT और स्ट्रेटजी की, हमारी जो स्ट्रेटजी है वो कौन सी है। और अब इसमें रिक्वायर कर लेते हैं हम अपना पासपोर्ट JWT डॉट स्ट्रेटजी। उसके बाद एक और वेरिएबल बनाया, इसमें हमने रिक्वायर कर लिया पासपोर्ट JWT डॉट JWT, और इसी नाम का हमने वेरिएबल यहाँ पर बना दिया। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करते हैं, एक फंक्शन बना लेते हैं जिसको हम एक्सपोर्ट करने वाले हैं। तो उसको हम पहले से ही एक्सपोर्ट कर देते हैं, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट, और ये कर दिया हमने फंक्शन, जहाँ से हम इसको पासपोर्ट नाम का जो बाहर से हम पास करेंगे वेरिएबल, और यहाँ पर हम लिखेंगे पासपोर्ट डॉट यूज। ठीक है, इसके अंदर पहला जो पैरामीटर है वो होगा आपका न्यू JWT स्ट्रेटजी। इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट आएगा, एक आएगा आपका सीक्रेट की, क्या ये पूछेगा आपकी सीक्रेट और की। सीक्रेट की जैसे कि हमने JWT के अंदर यूज़ करी थी ये वाली, तो आप इसी को यूज़ कर सकते हो। मतलब ये कि आप कुछ भी बना सकते हो, ऐसा नहीं कि यही होनी चाहिए, ये आपकी कुछ भी हो सकती है, लेकिन मिनिमम लेंथ इसकी 32 करैक्टर होनी चाहिए। ठीक है, ये तो हो गया, जहाँ तक है 32 करैक्टर हो गया आपके। तो वो हम उठा लेते हैं वहाँ से, प्रोसेस डॉट ENV डॉट सीक्रेट की। ठीक है, ये हो गया आपका पहला। इसके अंदर जो दूसरा ऑब्जेक्ट होता है वो होता है आपका JWT फ्रॉम रिक्वेस्ट। ये काम करता है, ये करेगा एक्सट्रैक्ट JWT डॉट फ्रॉम ऑथर हेडर एज बेयर टोकन। जो आपका टोकन पास होगा, इसमें पहले हमारा क्या काम होगा कि आप रजिस्टर कर लोगे। मैं मान के चलता हूँ आपने एम्प्लॉय रजिस्टर कर लिया है, उसके बाद आप जैसे ही लॉगिन करोगे, जैसे ही आपने लॉगिन करा आपको टोकन मिल जाएगा। जैसे जो टोकन मिलेगा, आप जिसमें भी पासवर्ड यूज़ करना चाह रहे हो, जैसे आपको जो लिस्ट है वो ऑथेंटिकेशन के बाद ही मिले, तो आप क्या काम करोगे, इसमें हेडर के अंदर जाओगे और अपना टोकन पास करोगे। तो वही ये क्या काम करेगा आपका, यहाँ से ये देखो फ्रॉम ऑथ हेडर एज बेयर टोकन, आपको ये टोकन लेगा और उसके बाद उसको वेरीफाई करेगा वो सही है या नहीं है। ये हो गया पहला फंक्शन आपका। उसके बाद इसमें एक और फंक्शन होगा, जो आपका जो JWT आएगा उस पेलोड को गेट कर लेगा, और इसमें मैं यहीं पे कॉल बैक ले लेता हूँ मैं। ये कॉल बैक लिया, अब क्या काम करना है इसमें, अब यहाँ से मैं इस कॉल बैक को पास कर देता हूँ अभी के लिए नल, और इसमें लिख देता हूँ ऐसे ही फॉल्स। ठीक है, अभी केवल मैंने इतना ही काम करा है इसमें। अब मेरे को जाना अपने राउट के अंदर। तो जो ये पोस्ट है इसमें कुछ नहीं करना, क्योंकि ये मैंने लास्ट वीडियो अगर आपने देख लिया तो आपने कोई भी एम्प्लॉय ऐड कर लिया है, लॉगिन कर लिया, जैसे ही आप लॉगिन करोगे आपको टोकन मिल जाएगा। यहाँ पर जाओगे, ये टोकन मिल जाएगा आपको, ये JWT.sign, सेम प्रोसेस है आपका टोकन मिलने का। ये टोकन आपको प्रोवाइड करवा देगा, जैसे मान लो ये रहा टोकन नहीं आया, अच्छा बंद कर रखा है, एक सेकंड।
ये करो, टोकन आ जाएगा। अच्छा, टोकन कैसे आ रहा है ये मैं फिर से बता देता हूँ। आप इस वाली वीडियो को जाके आप देख सकते हो। ये देखो, कंप्लीट रेस्टफुल एपीआई जीडब्ल्यूटी ऑथेंटिकेशन, आपको पता चल जाएगा कि कैसे कैसे काम कर रहा है। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, इसमें अपने एम्प्लॉय के अंदर आ जाना है। हमने ये वाला फंक्शन बना लिया है पासपोर्ट जीएस के अंदर। अब आना है आपको राउट में, और जो इसमें ऑथेंटिकेशन लग रही थी, ये देखो ऑथ JWT जो यूज़ हो रहा था, इसको हमें यूज़ नहीं करना है। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, ये कॉपी करना, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। अब जो मेरा ऑथेंटिकेशन होगा वो होगा पासपोर्ट के थ्रू। तो उसके लिए मेरे को स्पेस पे क्या करना है, वेरिएबल किस चीज़ का लेना है, पासपोर्ट नाम का रिक्वायर कर लो आप इसमें, पासपोर्ट, क्योंकि पासपोर्ट के थ्रू हम करवाने चाह रहे हैं ऑथेंटिकेशन को। उसके बाद हम करने वाले हैं इसमें रिक्वायर कर लो आप इसमें जो हमने फाइल बनाई है उसकी जो लोकेशन है वो कन्फिग ज़्यादा बार आ गया मैं, कन्फिग के अंदर पासपोर्ट का। और यहाँ से जैसे कि जो फंक्शन हमने बनाया है, ये मैं बंद कर देता हूँ। ये पासपोर्ट पास करना है, तो यहाँ से इस वाली चीज़ को मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ। इतना काम हो गया आपका, ठीक है। अब आ जाओ अब इस वाली लाइन पर, ये वाली। अब यहाँ पर आपको यूज़ करना है पासपोर्ट डॉट ऑथेंटिकेट। उसके बाद इसके अंदर दो पैरामीटर यूज़ करने, पहला कि किसके थ्रू करना, JWT लोकल, ये क्या है, जैसे कि हमने दिखाया था इसकी डॉक्यूमेंटेशन में। इन्होंने लोकल लिया हुआ था तो ये लोकल कर रहे थे, हम JWT के थ्रू कर रहे हैं तो हम इसको कर देंगे JWT। उसके बाद इसमें हमने कोई सेशन नहीं लिया हुआ, तो जो सेशन की है इसमें फॉल्स कर देंगे हम उसको। बस इसमें हमें इतना ही काम करना है। ये वाला काम पूरा हो गया, हमारा राउट भी पूरा हो गया। हमने स्टार्टिंग में क्या करा, हमने पासपोर्ट को ऐड करा, उसको इनिशियलाइज़ करा, बस इस वाली फाइल में हमने इतना काम करा ऐप के अंदर, और कुछ काम नहीं करा। फिर हम अपने राउट के अंदर गए, JWT जैसे हमारा चल रहा है वो चलने दिया है, पासपोर्ट को हमने यहाँ रिक्वायर करा है, जो हमने फाइल बनाई है उसको यहाँ पर रिक्वायर करा और उसके अंदर पासवर्ड पास कर दिया। उसके बाद हम आएंगे इस वाली फाइल पर, अभी हम इस पर आए नहीं हैं। उसके बाद जिस राउट को हमें यूज़ करना है, इसको यूज़ करना है, तो यहाँ पे मतलब यहाँ पे हमें लिस्ट को तभी देना है कि जब वो ऑथराइज हो जाए। तो इसलिए हमने उस पर मिडलवेयर लगा दिया, पासपोर्ट डॉट ऑथेंटिकेट JWT के थ्रू सेशन फॉल्स। बस यहाँ इतना काम करा है, इस फाइल की कोई ज़रूरत नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। अब आ जाओ यहाँ पर, अब हम चेक करते हैं ये हमारा काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। कंसोल लॉग, ठीक है। तो अब मैं गया लिस्ट पर, अभी मान लो टोकन मैंने कुछ भी गलत डाल दिया और चेक करता हूँ मैं, यस, इसका मतलब मेरा यहाँ पर आ गया है। अब देखो इसमें जो ये टोकन है JWT, इसको मैं यहाँ पर कंसोल करवाता हूँ कि इसके अंदर क्या आएगा। अब ये देखो इसने क्या दिया है कि अनऑथराइज दे दिया है, अभी यहाँ तक आया ही नहीं क्योंकि इसने यहीं पे इसको फिल कर दिया है। मान के चलो मैं इसका सही टोकन डालता हूँ, ये टोकन लिया इसका, कॉपी करा मैंने, यहाँ पर बियरर लिख दिया मैंने और यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया, ये सेंड करा। अब ये देखो, तो इसके अंदर क्या आया, JWT के अंदर उसने पूरी डिटेल दे दी कि ईमेल आईडी और नेम, क्योंकि टोकन के अंदर जो वैल्यू होती है, आपका जो टोकन होता है अगर सही होता है ना, ये जो टोकन है उसके अंदर क्या क्या पास हो रहा है, JWT टोकन। ये नेट चला गया क्या मेरा, तो यहाँ पर जैसे आप आओगे,
तो यहाँ पर जैसे मैं उस टोकन को डालूँगा तो उसके अंदर क्या क्या है, फाइनल मतलब ईमेल आईडी और नेम ये पास करा था, तो वो डिटेल हमको यहाँ पर मिल गई। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब इस डिटेल को चेक करना है अपने डेटाबेस के अंदर कि वो एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, अपना मॉडल कॉल करवाना होगा। मॉडल हमारा ये वाला एम्प्लॉय नाम का। तो इस मॉडल को चेक करना और एसक्यूएल लिखनी है फाइंड वाली कि ये ईमेल आईडी है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ है, ठीक है, क्योंकि मेरे को ये समझ आ गया कि मेरा टोकन सही है, जो टोकन मेरे को पास हुआ है वो ठीक है। अब वैलिडेट करना है कि वो टोकन मेरे डेटाबेस में है या नहीं है वो एम्प्लॉय। तो मेरा ये हो गया पासवर्ड। यहाँ पर मैं रिक्वायर कर लेता हूँ उसको, वेरिएबल एम्प्लॉय रिक्वायर मॉडल, इसके अंदर एम्प्लॉय। ठीक है, ये एम्प्लॉय ले लिया मैंने और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जो एम्प्लॉय है डॉट फाइंड वन। ये फाइंड वन करे किससे, ईमेल जो आ रही है मेरी इसमें, मतलब ईमेल को चेक करना मेरे को, जो GWT डॉट इसके अंदर जो ईमेल आ रही है उसको करके लेके आया फाइंड। उसके बाद जैसे ही वो फाइंड हो जाए तो मैं फंक्शन कॉल करवा देता हूँ, कॉल बैक, या तो एरर दे दें या फिर उसका डेटा दे दें EMP। ठीक है, अब इसमें मेरे को कंडीशन लगानी है इफ़ अगर एरर है तो वो यहीं से रिटर्न कर दे उसको, अपना एरर डाल के। ठीक है, अगर उसके अंदर एरर नहीं है, मतलब कुछ डेटा आया है, उसके अंदर कुछ डेटा आया है, तो वो कॉल बैक कर दे उस डेटा के साथ जो डेटा है। अदरवाइज कॉल बैक नल और फॉल्स मार दे। इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, ये हो गया डन। अब मैं इसको चेक करता हूँ कि यहाँ से मेरे को टोकन मिला, ये मैंने टोकन लिया, इसको यहाँ पर गए बियर डाल दिया, टोकन मैंने पेस्ट कर दिया, ये मैंने सेंड करा, ये क्या दे दिया इसने, एरर दे दिया कुछ कि DB इज़ नॉट डिफाइंड। DB कहाँ, कॉन्फ़िग के अंदर, अच्छा सॉरी DB नहीं CB, इसका जो नंबर है वो CB है, कॉल बैक है, मतलब कॉल बैक कर दो, नेक्स्ट कर दो, जो मर्जी ये करना है कर दो। अब मैं यहाँ से सेंड करता हूँ इसको, तो देखो मेरे को डेटा मिल गया, मतलब मैं ऑथराइज हो गया। अगर इस टोकन के अंदर या इस बियरर के अंदर कुछ भी एरर होता कि बियरर आप नहीं पास कर रहे, तो मैसेज आ जाएगा अनऑथराइज। तो ये सारा काम किससे हो रहा है आपका, ये जो काम हो रहा है अकेली इस वाली लाइन से हो रहा है जो ये लिखी हुई है। अगर मैं इसको हटा देता हूँ मैं, तो आप कुछ भी टोकन पास कर दो, आपको तो डेटा मिलेगा ही मिलेगा। मिल गया ना। अगर यहाँ मैं इसको लगा देता हूँ, तो इसने क्या करा, पासपोर्ट को ऑथेंटिकेट करा JWT के थ्रू, और उसमें उस ऐसा हमने फॉल्स कर दिया, वो गया पासपोर्ट यहाँ पर गया रिक्वायर के पास। इस रिक्वायर फाइल के अंदर हमने क्या लिखा है, मैं फिर से बता देता हूँ आपको। passport.js के अंदर गया मैं, यहाँ हमने स्ट्रैटेजी लिखी, कौन सी स्ट्रैटेजी आपको यूज़ करनी है। हमें यूज़ करनी है JWT, और वो हमने कॉल करा ली। उसके बाद एक्सट्रैक्ट JWT करा हमने, और यहाँ पर इस कंसोल को हटा देता हूँ। फिर एक इसके अंदर यूज़ password.use, ये इतना लिखा हमने। उसके बाद जो ये वेरिएबल हैं ये डिफ़ाइन करें हमने। आप चाहो तो इनको, ये मैंने कॉपी करा x, इसको मैं थोड़ा सा और शॉर्ट कर देता हूँ,
अगर अभी आपको कन्फ्यूजन हो रही है तो, कि मैं बाहर ले लेता हूँ लेट पैराम्स, उसको ले लिया मैंने ऑब्जेक्ट, ब्लैंक ऑब्जेक्ट, और जो ये पैराम्स है इस पैराम्स के अंदर ही मैं इन चीज़ों को डाल देता हूँ, सीक्रेट की, और आपकी JWT ये हो गया, ठीक है। और इस पैराम्स को मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये क्या हो गया, रुको फिर से, अच्छा वो टोकन गलत डाल रखा है ना, ये मैंने कॉपी करा यहाँ से, यहाँ पर गया मैं बेयरर, उसके बाद पेस्ट, सेंड करा, डेटा मेरे को मिल गया, ठीक है। तो आप इसको एक ऑब्जेक्ट में बना के पास कर दो, या फिर डायरेक्ट इन की को वैसे पास कर दो जैसे हमने करा हुआ था, तो आपकी मर्ज़ी है, जैसे मर्ज़ी है वैसे पास कर दो। और यहाँ से इसको पेलोड मिल जाएगा, जैसे इसको में पेलोड मिला ये वाला, यहाँ से हमने ईमेल निकाला, आपको नेम निकालना तो नेम निकाल लो, उसको वेरीफाई कर लो कि वो वेरीफाई है या नहीं है, कि मतलब वही यूज़र है आपका या नहीं है। जैसे ही वेरीफाई हो जाएगा, अगर एरर है तो एरर पास कर दो, वेरीफाई हो जाएगा तो यहाँ से रिटर्न कर देगा डिटेल, जैसे उसको डिटेल मिल जाएगी तो वो यहाँ से पहुँच जाएगा लिस्ट के पास। ये वाली राउट है ना, इस लिस्ट पे पहुँच जाएगा, इस लिस्ट पे जाके ये आपका employee.js, ये आपका रिकॉर्ड यहाँ से निकाल देगा। तो इसमें ऐसी इसकी आप डॉक्यूमेंटेशन जाके चेक कर सकते हो। जैसे इन्होंने क्या करा है, लोकल स्टोरेज लिए हुए हैं, क्योंकि जब आप ब्राउज़र पे खोल रहे हो तो सबसे अच्छी चीज़ तो ये है ना, जो भी टोकन आ रहा होगा आप उसको ब्राउज़र पे ही स्टोर कर लो, कुकी में या सेशन में, तो वहीं से उसको वेरीफाई करा लो। इन्होंने क्या करा, लोकल पे डाल दिया है, और ये देखो सेशन ऑथेंटिकेशन है ना, इसका नीचे जाओगे कॉन्फ़िग के अंदर, ये देखो, तो लोकल स्टोरेज से इन्होंने निकाल लिया यूज़र नेम और पासवर्ड। तो हमने क्या करा, अभी हमने यूज़र नेम पासवर्ड नहीं, डायरेक्ट हमने ईमेल चेक कर लिया, क्योंकि उसके अंदर तो जो वेरीफाई होगा टोकन, उसमें तो कुछ ना कुछ वैल्यू आपको मिलेगी मिलेगी। और यहाँ से इन्होंने सेम रिटर्न कर दिया है। और ऐसे ही इसके होते हैं बहुत सारे प्रोवाइडर, कि आपको फेसबुक के लिए काम करना तो फेसबुक वाला यूज़ कर लो, ट्विटर के लिए काम करना है तो ट्विटर का यूज़ कर लो, गूगल के लिए काम करना है तो गूगल का यूज़ कर लो। और इसकी पूरी डॉक्यूमेंटेशन नीचे दी हुई है, कि देखो केवल आपको स्ट्रेटजी चेंज करनी है। जैसे हमने JWT करी है, इन्होंने गूगल लिख दिया है, और बाकी अंदर का जो कॉल कराने का तरीका वो सेम है। वैसे इसमें कंज्यूमर की चाहिए होती है, आपको कॉल बैक चाहिए होता है, कि जैसे ही वो फेल हो जाए, जैसे स्टार्टिंग में दे रखा था, ये देखो कि जैसे ही आपका अगर फेल हो जाता तो किसी और पेज पे रिडायरेक्ट कर जाना चाहिए। एक सेकंड, डिटेल में, हाँ ये रहा। इसमें ये 3 पैरामीटर होते हैं, सक्सेस रिडायरेक्ट कहाँ पे करना है, फेलियर का कहाँ करना है, फेलियर फॉल्स का ट्रू करना है, तो ये सारी चीज़ें। और ये हमारा था सिंपल JWT स्ट्रेटजी, जिसको मोस्टली लोग यूज़ करते हैं API के टाइम पे। ये तो ये इसमें अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन रहती है, मैंने बहुत ही आराम से समझाने की कोशिश करी है आपको, पॉइंट टू पॉइंट, कि आपको पूरी वीडियो समझ आ जाए आराम से, कि यहाँ पर हमने काम करा है, फिर पासवर्ड का काम करा और राउट पे, इन 3 फाइल के अलावा हमने कहीं काम नहीं करा है। बाकी JWT कैसे इम्प्लीमेंट करना है वो आप इस वाली वीडियो से जाके चेक कर सकते हो। अगर आपने ये वीडियो देख ली तो ये वीडियो समझने आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में इतना ही है, बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। होपफुली सबको समझ आ गई होगी। अगर पूरी वीडियो समझ आई तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब करो हमारा और वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।